हमारे पास प्रश्न है क्लास 9th का। ड्रा अ ट्रायंगल ABC। एक त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 75 डिग्री, AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर दिया हो। ये 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं। BC 7 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले हम BC साइड ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर अपने स्केल से मापते हुए। यहाँ हमने स्केल लिया और हमने 7 सेंटीमीटर इस तरीके से माप लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 7 सेंटीमीटर हमने ये ले लिया और इसका नाम BC दिया है, तो BC रख लेते हैं। अगला स्टेप है एंगल B दिया है 75 डिग्री, तो हम B पॉइंट पे एक 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। B पॉइंट पे 75 डिग्री का आपके प्रकार और पेंसिल की नोक बराबर होनी चाहिए। अपनी मर्जी से प्रकार खोल लें और 75 डिग्री का एंगल बनाएं इस तरह से। यहाँ से जहाँ इस लाइन को ये लाइन काटती है, इस बिंदु से पहली जो आर्क है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, दूसरी आर्क 120 डिग्री का कोण बनाती है, ये वाली। अब हम 90 डिग्री के कोण के लिए चाप लगा रहे हैं, आर्क लगाई है इस तरह से। इसको हम डॉट लाइन के साथ दर्शाएंगे क्योंकि हमने इस एंगल को इसलिए बनाना पड़ा कि 75 डिग्री का एंगल इसके बिना नहीं बन सकता। अब एक आर्क 60 डिग्री से प्रकार उतना ही खुला रहेगा जितना पहले था, देखेंगे। एक आर्क 60 डिग्री से इस तरीके से और एक आर्क 90 डिग्री एंगल से यहाँ से इस तरीके से लगा लेंगे। इसको हम ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं। इस तरह से हमें मिला 75 डिग्री का कोण। ये जो कोण है ये 75 डिग्री का मिल गया। BC जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया था। अब AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर दिया है। अपने स्केल पे 13 सेंटीमीटर माप के प्रकार खोलेंगे। ये 13 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पे प्रकार की नोक रखी और 0 तक अपनी पेंसिल को लेके गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने 13 सेंटीमीटर अपना प्रकार खोल लिया है। ठीक है, यहाँ B पॉइंट से जितना प्रकार हमने खोला 13 सेंटीमीटर वो आर्क लगा लेंगे। इस तरह से मैंने एक आर्क लगाई, लेकिन अभी इस आर्क ने किसी लाइन को नहीं काटा। तो जो 75 डिग्री का एंगल, 75 डिग्री का एंगल जो हमने बनाया था, उस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं जब तक कि ये आर्क को नहीं काटता, इस तरीके से। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। इसको कोई भी अलग नाम दे देते हैं, A नाम नहीं देंगे, इसको हम D नाम दे देते हैं। D को C बिंदु से मिलाएंगे इस तरह से। अब जो DC जो लाइन आई है, लाइन सेगमेंट हमें मिला है इस ट्रायंगल का, इस DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, लंब समद्विभाजक। उसका तरीका बताया गया है पहले भी, यहाँ आप फिर से देख सकते हैं। जिस लाइन का लंब समद्विभाजक खींचना होता है, उस लाइन के लंब समद्विभाजक खींचने के लिए उस लाइन के आधे से ज्यादा अंदाजे से प्रकार खोलेंगे और दोनों तरफ आधा चांद या फिर छोटी जो चाप है, छोटी आर्क है, वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ छोटी आर्क लगा लेता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का तरीका आप दूसरे वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। ये दोनों चाप C पॉइंट से लगाई, अब D पॉइंट से लगानी है, प्रकार उतना ही खुला रहेगा।
इस तरह से, एक यहाँ पे और दूसरी चाप इधर। जो हमने सी पॉइंट से चाप लगाई थी वो दोनों चाप यहाँ इस आपस में कटनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये दोनों तो स्पष्ट दिख रही हैं, आपस में काट रही हैं। यहाँ कई चाप इकट्ठी हो गई, तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो बड़ी चाप थी और ये जो चाप है ये यहाँ इस बिंदु पे आपस में काटती है। तो इनको आपस में मिलाएंगे। इस तरह से ठीक है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस बी डी साइड को जहां पे काटा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, इसको हम ए नाम देंगे और इस पॉइंट ए पॉइंट को हम सी से दर्शाएंगे, सी से ज्वाइन करेंगे, सी से मिलाएंगे। तो इस तरह से जो ए बी सी है आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो ए बी सी त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ये हमें बनानी थी। तो इस तरीके से ये बनेगी। इसमें हमें सैंपल्स याद रखने पड़ेंगे कि ए बी प्लस ए सी दो साइड का सम दिया हो तो किस तरीके से होगा, दो साइड का सब्ट्रैक्शन दिया हो तो किस तरीके से होगा। तो अब यहाँ सम दिया था, तो जब सम दिया हो तो जो साइड दी है साइड बनाई पहले, एंगल बी दिया था, बी पॉइंट पे एंगल बनाया, दोनों साइड का सम दिया है, जो एंगल बनाया है उस पे उस टोटल सम के बराबर आर्क लगाई, जो नई साइड आई डी सी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंबसम द्विभाजक खींचा, और इस लंबसम द्विभाजक जो खींचा है उसने जहां पे बी डी को काटा उसको हमने ए पॉइंट का नाम दिया और ए को सी से मिलाया। इस तरह से ए बी सी जो ट्राइंगल है वो हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हुई। आप यहाँ पे वेरीफाई करके देखेंगे ए बी और ए सी मिलके 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप ए बी को यहाँ पे माप के देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक 5.5 सेंटीमीटर आया है ए बी, और जो ए सी है वो 7.5 सेंटीमीटर आया है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट आए हैं, 75 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीन लंबसम द्विभाजक, ये सभी चीजें आप इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं वहां से सीख सकते हैं और डिटेल में देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।